रामराज की सरकार में फिर लुट गई ये गुड़िया की अस्मत, फिर पार कर दी गई दरिंदगी की सारी हदें। बस्ती के हैवान ने फूंक दी कानून की एक एक धाराएं, बचने के लिए बिटिया को जिंदा फूंक दिया। सुन लो बार बार रामराज का राग अलापने वालों, मर गई गुड़िया और अकेले उसकी सांसें नहीं थमी है। हो गया कानून का अंतिम संस्कार, उठ गई कानून की एक एक धाराओं की अर्थी। मिले कभी वक्त तो निकाल देना जनाजा अपने भी दावों का कि महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों के वादे सरेआम फूंक दिए गए। बस्ती के कप्तानगंज थाने के एक गांव में हैवानियत की वो कहानी लिखी है, जिसने भी सुना जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इसी गांव में रहने वाले शंकर गौड़ की नजर पड़ गई थी 17 साल की नाबालिग बच्ची पर। मिल गया इस हैवान को मौका तो पहले उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया, लेकिन उसकी इस करतूत पर पड़ा रहे पर्दा तो जिंदा जला दिया। घटना ये हुई कि मैं जिस समय अपनी ड्यूटी पे नौकरी पे था, उस समय यहाँ से फोन जाता है कि तुम्हारी लड़की जल गई। जब घटना हुई तो मैं जब आया ही चौराहे पे, जैसे गाड़ी से आया तो इधर से एम्बुलेंस से गांव के कुछ लोग लेके जा रहे थे CSP पर, तो मैं फिर वहीं से वापस चला गया। बेटी ने कुछ बताया नहीं, बिल्कुल बेटी तो बिल्कुल जल चुकी थी, उसकी बोलती बंद थी, उसकी चेहरा जो है बिल्कुल डरावनी हो गया था, कोई उसके पास नहीं जाता था। उसको बिस्तर में लपेट के यहाँ से ले गया। जिस व्यक्ति ने इस घटना को दिया वो व्यक्ति घर में पहले से चुका था। बेटी ने गोरखपुर 7 तारीख को 3 बजे रात को अपनी जुबान से जो हमको बयान किया वो हम मोबाइल में रिकॉर्ड है मेरे पास। उसने कहा कि पापा उस व्यक्ति को मत छोड़ना जो मेरी जिंदगी बर्बाद किया। क्या किया उस व्यक्ति ने? अब उसके साथ जो भी किया हो किया, उसने जो भी किया, बलात्कार किया, उसके बाद में उसने आग जब लगाई उसके ऊपर, और घर में हमारे डीजे छोटा सा, उसकी आवाज फुल कर दिया था कि बाहर आवाज ना, जिंदा बिल्कुल उसको लपेट करके जैसे भी जला, बाहर से कुंडी लगा के जब वो भागा है, इसके बाद में उस बच्ची ने किसी भी तरीका से कुंडी को खोला है, और जब वो खोल के बाहर निकली तो सारे यहाँ के जो व्यक्ति बचाने आए थे वो व्यक्ति पहुंचे तो किसी भी तरीका से इस करतूत को अंजाम देकर आरोपी शंकर गौड़ फरार हो गया। लेकिन तभी लोगों की पड़ी नजर कि उठ रहा था धुआं, उठती दिखी आग की लपटें, तो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आनन फानन में उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती करा दिया। 1 अक्टूबर को इस वारदात के 15 दिन बाद वो गुड़िया मौत से जंग हार गई। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना यही मिला था कि लड़की मतलब मेरी बहन ने आग लगा दी थी। हमें तो उसी दिन पता चलता 1 तारीख को कि मेरी बहन ने ऐसे कर लिया, लेकिन यही नहीं पता चलता मतलब कैसे हुआ। तो ये तो बाद में जब हमारे यहाँ पे आए तो पता चला कि बहन के साथ हमारी ऐसे हादसा हुआ। हमने भी बात की है, मेरी बहन से बात की तो वो कहती है हमारे साथ ऐसे हुआ, मैंने खुद नहीं किया। क्या हुआ? बहन ने यही कहा मेरे साथ लड़ाई करने आया था, जो लड़का मतलब यही कहता है, पास का ही था, शंकर नाम था। वो आया तो लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद उसके बाद पता नहीं क्या मैटर हुआ, हमारे घर में डीजल रखा था लकड़ जलाने के लिए, तो सिलेंडर खत्म हो जाते, तो वजह से उसके दिमाग पता नहीं क्या नहीं चला, लड़ाई हुई थी और उसने डीजल उसके ऊपर डाल दिया। कुछ नशे का भी दवा उसने डाला था, क्योंकि नशे का दवा डाल भी उसको नशा हो जाए, तो ऐसी आग लगाया अकेले पाके। और ऐसे नहीं, हर बार तारता भी तबल थी। ये जो एक बेटी इस गांव की जिंदा जला के उसको मार दिया गया, क्या पूरा प्रकार था? आपने बचाया था उस बेटी को? जी, जब मतलब हम यहाँ आए भागते हुए, जब शोर मचा तो दौड़ के आए, तो कंबल लेके आए, तो तब तक जो है गांव के और 2 लोग उसको जो है रजाई से उसको जो है बुझा चुके थे उस समय, और काफ़ी वो जो है लगभग 80% वो जल चुकी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शंकर गौड़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बस्ती सर्किल कलवारी क्षेत्रांतर्गत थाना कप्तानगंज पर दिनांक 13/10/24 को एक व्यक्ति ने तहरीरी सूचना दिया कि मेरी लड़की जब अकेली अपने घर पर थी तो गांव के ही शंकर गौड़ पुत्र परमात्मा प्रसाद गौड़ आए और मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किए तथा विरोध पर
घर में रखे तेल द्वारा आग लगा दिए, जिससे मेरी पुत्री गंभीर रूप से जल गई और अभियुक्त द्वारा धमकी देने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कप्तानगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के मध्य पीड़िता का दवा इलाज के दौरान मृत्यु दिनांक 16/10/24 को हो गई, जिसके कारण मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार धाराओं की बढ़ोतरी किया तथा अभियुक्त को दिनांक 16/10/24 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। गुड़िया की मौत का जितना जिम्मेदार ये हैवान है, उतने ही वो भी हैं जो महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जिस पर था गुड़िया को भरोसा, जिस पर था उसके परिवार को भरोसा, लेकिन रामराज के झूठे दावे करने वालों के भरोसे ने बस्ती में दम तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।